67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों का एक ही सिलेबस है एलएसडब्ल्यू का। देखेंगे इसमें आज डेट है आपका 16 जुलाई 2022। मैं सिलेबस बता रहा हूं 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए एलएसडब्ल्यू, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो पढ़ना है उसी पर ध्यान देना है। देखेंगे इसको दो भाग में बांटा गया है। एक सेक्शन 1 है। पहले यह पेपर 1 हुआ करता था। एक सेक्शन 2। पहले यह पेपर 2 हुआ करता था। अब दोनों को एक ही मिला दिया है। सेक्शन 1 से 6 प्रश्न आएंगे आपको लिखने के लिए। 6 प्रश्न आएंगे, आपको लिखना है 3। इससे लिखना है आपको 3। सेक्शन 2 से भी 6 प्रश्न आएंगे। टोटल कितना हुआ? 12 प्लस कर देंगे। लिखना है आपको 3 बराबर 6। 3 सेक्शन 1 से और 3 सेक्शन 2 से लिखेंगे आप। 6 में 6 आएगा सेक्शन 1 से और 6 प्रश्न सेक्शन 2 से। अब मैं आप लोगों को सुविधा के लिए इसको 2 भाग में बांट दे रहा हूं। सेक्शन 1 को 2 भाग में। थोड़ा सा कैमरा देखिएगा, घुमाते रहिएगा, आप घुमाइएगा। इसको मैं 2 भाग में बांट रहा हूं। एक भाग ए, पार्ट ए, और दूसरे को पार्ट बी। भाग बी। फिर देखेंगे सेक्शन 2 को भी मैं 2 भागों में बांट दे रहा हूं। एक भाग ए और दूसरा भाग बी। अब क्लियर हो गया। 4 भाग में मैं बांट दिया, ठीक है। 4 भाग में देखेंगे कि सेक्शन A1 का जो भाग ए है, इससे आप देखेंगे या खंड ए कहिए, 3 प्रश्न आएगा। और भाग बी से भी 3 प्रश्न आएगा। टोटल कितना हुआ? 6। भाग ए से भी 3 प्रश्न आएगा और भाग बी से भी देखेंगे सेक्शन 2 के भाग ए से 3 और भाग बी से 3। टोटल 12 प्रश्न हो गया। 3 प्रश्न 6 प्रश्न 3 प्रश्न 6 प्रश्न, यानी 12 इसको मिटाए प्लस कर देते हैं। प्लस 12 प्रश्न हो गए। यदि मान लीजिए आप भाग ए को, क्योंकि 6 में से 3 लिखना है, 6 में से 3 लिखना है, तो अगर भाग ए और भाग
सेक्शन 2 के भाग ए को अगर पढ़ लेते हैं, 6 क्वेश्चन आ गया पर लिख दिए। यदि भाग ए और फिर भाग बी सेक्शन 2 का पढ़ लेते हैं, फिर भी 6 प्रश्न आ जाएगा। यदि भाग बी और भाग ए पढ़ लेते हैं, दो सेक्शन 1 के या सेक्शन 2 का, 6 प्रश्न आ जाएगा। यदि इसको और इसको पढ़ लेते हैं तो 6 प्रश्न आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मार्क्स लाना है। कौन सा सेक्शन को पकड़ेंगे, ठीक है? इस सेक्शन को साथ छोड़ दीजिए, अभी हम इस सेक्शन पर चलते हैं, ठीक है? इसमें हम इसमें पढ़ना है आपको। देखेंगे श्रम विधान के सिद्धांत, व अन्य, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड अदर्स। इसमें पढ़ना है एक्ट, अधिनियम, लेबर लॉ जिसको कहेंगे एक्ट। इसमें पढ़ना है औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसे पढ़ना है सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स। 4 भाग में मैं बांट दिया, ठीक है? लेकिन आप जो प्रश्न लिखेंगे, कोशिश करेंगे, लड़ा रहेगा क्वेश्चन 3 इससे लिखने का। इसका जरूरत नहीं पड़ा। और इससे जब आप 2 प्रश्न लिखेंगे तो इससे 1 अवश्य लिखेंगे। अगर इससे 1 लिखते हैं तो इससे 2 लिखेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन तीनों इससे मत लिखेंगे, तीनों इससे मत लिखेंगे, इससे तीनों लिखेंगे। विपरीत परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि इससे हमको नहीं आ रहा है तो ये भी करके देगा भी तो अलग अलग दे। इसमें का इसी में रखेगा, इसमें नहीं रखेगा, इसमें का इसमें रखेगा, कोई किसी में मिलाएगा नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत? आप देखिए, ना इसमें मिला के देखिए, देखेंगे ये एक्ट है, मैथ से ऐसा नंबर आएगा। अब देखेंगे आप सिलेबस में क्या है। इसका पहला है श्रम विधान के सिद्धांत, और प्रकार। इसके अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है भारतीय श्रम विधान का इतिहास। तीसरा पढ़ेंगे भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, प्रोविजन। अंतर्राष्ट्रीय 4 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। 5 में पढ़ेंगे बिहार में श्रम प्रशासन,
देखेंगे। अगला पढ़ेंगे आप, देखेंगे इसमें सेक्शन 1 का भाग बी में अधिनियम है एक्ट। इसमें 11 एक्ट शामिल है। पहला एक्ट है कर्मकार या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वर्कमेन्स या इंप्लाइज कंपनसेशन एक्ट 1923। दूसरा देखेंगे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। तीसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। चौथा है कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 5 में देखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 6 में बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, बिहार शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। 7 में मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 8 में देखेंगे बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। 9 में देखेंगे उपादान संदाय अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। 10 में देखेंगे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। 11 में देखेंगे आप बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये 11 एक्ट पढ़ना है। इसी से 6 एक्ट हर साल आएगा, प्रति वर्ष 6 आएगा इससे। ठीक है, 11 में से 6 आएगा आप लोग को ए बी करके। औद्योगिक संबंध में देखेंगे, इसमें पहला औद्योगिक संबंध
इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तीसरा, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। श्रम संघ, ट्रेड यूनियन, अनुशासन संहिता एवं आचरण संहिता। आचरण संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सामाजिक समस्या सेक्शन 2 में पार्ट बी, भाग बी में सोशल प्रॉब्लम पढ़ना है। देखेंगे इसमें सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, दूसरा गरीबी, पॉवर्टी, तीसरा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, 4 में देखेंगे बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर, 5 में देखेंगे महिला कल्याण, वुमेन्स वेलफेयर, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, कल्याण, वेलफेयर। 7 में मद्यपान, जो लीकर कहते हैं इसको, इसका प्रोहिबिशन करना है, पढ़ना है इसमें। 8 में देखेंगे भिक्षावृत्ति, बैगरी। 9 में वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। 10 में बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम। यही आपका सिलेबस है। इसी सिलेबस से आपको टोटल प्रश्न आएगा, लेकिन सारे सिलेबस करंट है। करंट से जोड़ के आपको लिखना होगा एग्जाम में। ये समझेंगे कि हम सिर्फ ट्रेडिशनल चीज लिखें, ट्रेडिशनल चीज लिखने से नंबर नहीं आएगा। आपको करंट से जोड़ना होगा हर चीज। आप देखेंगे इसमें सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है। एक लेबर लॉ पढ़ना है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में मैनेजमेंट पढ़ना है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और फिर सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं, ये चीज पढ़ना है। 3 चीज आप देखेंगे। लेबर लॉ जो पढ़ना है, एक कानून है, इसमें बदलाव जो सरकार करती है तभी हम बदलाव कर सकते हैं, अन्यथा इस तरह का बदलाव हम नहीं कर सकते। आप देखेंगे इससे अगर आप 3 प्रश्न लिख देते हैं, ए बी करके आएगा, 6 आएगा, और इससे आप एक प्रश्न पकड़ लेते हैं और यहां से लेकर के यहां तक ही पढ़ेंगे इसको। ये दोनों से प्रश्न नहीं लिखने का कोशिश करेंगे, इससे लिखने का कोशिश करेंगे। तो इसी में हम पढ़ा देंगे, अलग से भी वो क्वेश्चन बनता है। तो ये देखेंगे, ये जीएस का भी पार्ट है आपका, सोशल प्रॉब्लम जीएस में भी पढ़ना है। और यहां देखेंगे, अगर इस चैप्टर को पकड़ लेते हैं, औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, एक प्रश्न आएगा ही, 100% इससे आएगा, लेकिन इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक चीज का पढ़ना पड़ेगा, तभी लिखेंगे। इतने जानते हैं कौन आएगा, तो उसका पूरा चैप्टर को पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन आएगा, अगर 2 इसे घर से लिख लेते हैं तो एक और पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लेते हैं, 2 चैप्टर
बाकी सब पढ़िए, लेकिन कमांड रखिए इस पर, इसी से हमको लिखना है। तो कम समय में आज तैयारी कर लेंगे, उसके बाद से रिवीजन भी कर लेंगे। अगर टोटल सिलेबस आप चाहेंगे रट जाए तो संभव नहीं हो पाता है। आज रटने की जरूरत भी नहीं है उतना, क्योंकि आपको क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए। आप 12 का क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आपको 6 ही प्रश्न से मतलब है। तो लड़ा सब रहेगा, लेकिन ये भी लड़ा रहेगा, इससे भी अब 5 में से 3 आ जाएगा। कितना आसान है ये। लेकिन इसको इससे नहीं आपको लड़े तब लिखेंगे। लड़ाई इससे भी रहेगा, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं है। जैसे अब कल एक लड़का टेस्ट दिया है, हम देखे कि पुराना लड़का है, पढ़ा है 15 में, वो आके टेस्ट दिया, उसको 9 नंबर 10 नंबर दिए, क्योंकि उस चीज अब ट्रेंड चेंज हो गया है ना। वो जो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, जो अभी का ट्रेंड जो चल रहा है, क्योंकि पहले तो इतना इतना पढ़ाया जाता था, अब उसी चीज को क्वेश्चन में इतना ही का क्वेश्चन इतना ही लिख दिया है एक पैराग्राफ, तो उसे नंबर मिलेगा थोड़ा 25 नंबर। अब तो जैसे 16 लिखा है ना, 16 के तरीके सब क्या सब लिखना होगा ना, बस इतना ही लिख दिया, उसको समझ से बाहर हो गया है। तो ये जो है वहां आपको छोटे छोटे प्रश्न को तोड़ करके पूछ रहा है, अब उसको बड़ा करना है, इस पर ध्यान देंगे। इसमें जो है आप देखेंगे अप टू डेट रहेगा, बेरोजगारी के आंकड़े, गरीबी के आंकड़े, सोशल सिक्योरिटी के आंकड़े, सारा सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है उसको आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे लिखेंगे निश्चित रूप से। तो ये हो गया आपका बीपीएससी का और सीडीपीओ का, एलएसडब्ल्यू का सिलेबस। अब देखेंगे इसमें कि सिलेबस में बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ध्यान रखेंगे। सेक्शन 1 में आपको पढ़ना है जो लेबर लॉ, समस्याओं का समाधान। सेक्शन 2 में समस्या पढ़ना है, और सेक्शन 1 में समस्याओं का समाधान, टोटल समस्याओं का समाधान। ठीक है, आप देखेंगे जिस तरह से आपका परिवार है उसी तरह से औद्योगिक परिवार भी है। परिवार में भी देखेंगे लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े किस लिए होते हैं? ज्यादा इकोनॉमिक, आर्थिक क्रियाओं को लेकर के होते हैं। यहां भी आर्थिक क्रिया, नियोजक और श्रमिक के बीच में क्यों झगड़े होंगे? आर्थिक क्रियाओं के। गैर आर्थिक कारण कम होंगे, लेकिन आर्थिक कारण ज्यादा होंगे। उसी के बारे में समस्या का पढ़ेंगे तो इसमें समाधान हो जाएगा इसका। मान लीजिए मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देगा तो समस्या हो ही देगी, तो कहां से हम यहां से लेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। और चाइल्ड लेबर से काम कराता है नियोजक, तो हम कहां जाएंगे? यहां जाएंगे चाइल्ड लेबर। अगर कार्य के घंटे अधिक लेता है तो कहां जाएंगे? फैक्ट्रीज एक्ट 1940। अगर असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो कहां जाएंगे? यहां जाएंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। सबका सोल्यूशन यहां रखा हुआ है। देखिए, यहां समस्या उत्पन्न होगी, यहां समाधान होगी, ये ध्यान रखें। अब इसमें देखेंगे आप कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम क्या चेक करते हैं। देखिए, इसी के बारे में पढ़ेंगे पूरा एलएसडब्ल्यू में। इस मार्कर को देख रहे हैं, कैमरा को देख रहे हैं, आप कपड़े पहने हैं, घड़ी पहने हैं, सब कुछ पहने हैं। इसको कौन बनाता है? श्रमिक। इसको श्रमिक बनाता है, श्रम करता है। और आप देखेंगे कि इसमें पूंजी कौन लगाता है? इसमें श्रमिक क्या करते हैं? श्रम लगाते हैं। और नियोजक क्या करता है? पूंजी लगाता है। और सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है, लगाती है ना जी। तो तीनों के बीच के संबंध को कहते हैं औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तीनों के बीच के संबंध को, ऐसे इसकी व्यापक अवधारणा है जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन सामान्य अर्थ में मानिए तो नियोजक, श्रमिक एवं सरकार के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध माना जाएगा। यही इसमें पढ़ना है। आई तीनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो सकती है जी। देखेंगे ये तीनों के बीच में नियोजक, श्रमिक, सरकार, त्रिपक्षीय संबंध है, त्रिपक्षीय संबंध है। देखेंगे तीनों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकती है। यहां रिलेशन भी बन सकते हैं तीनों के बीच में, यहां इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बनेंगे। अब विवाद भी होगी क्या?
नियोजक अधिक लाभ कमाएगा, श्रमिकों को वेतन मजदूरी में वृद्धि नहीं करेगा, तो श्रमिक क्या करेंगे? इंडस्ट्रियल एक्शन लेंगे, हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे, विवाद उत्पन्न होगी। सरकार मान लीजिए कोई पॉलिसी बना रही है जो श्रमिकों के विरोध में हो, तो श्रमिक धरना प्रदर्शन देंगे ना जी, तो विवाद उत्पन्न हुई, तो तीनों के बीच के संबंध को इंडस्ट्रियल रिलेशन कह रहे हैं, डिस्प्यूट होगा, उसको सुलझाने के भी प्रयास होंगे। इसमें सुलझाने के तरीके भी दिए हैं, मशीनरी एंड मेथड भी है, और देखेंगे इसमें, और प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता भी है, और एक है नियोजक पर कंट्रोल रखने के लिए ट्रेड यूनियन भी है। ये ट्रेड यूनियन भी नियोजक पर कंट्रोल रखने के लिए कि आप मेरी मांगों को नहीं मांगोगे तो हम ट्रेड यूनियन हड़ताल करेंगे। फिर देखेंगे डिसिप्लिन, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट है, दोनों के लिए है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन, नियोजक के लिए भी है, श्रमिक के लिए भी है। तो ये देखेंगे कि ये चीज जो मार्कर जितना देख रहे हैं, ये सब यही चीज पढ़ना है। दुनिया में जो चीज देख रहे हैं वही एलएसडब्ल्यू है, और जो नहीं देख रहे हैं एलएसडब्ल्यू नहीं, बस जो देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज देख रहे हैं जिसमें श्रमिक काम करता होगा और नियोजक पूंजी लगाया होगा। कोई भी चीज है, देखिए इसमें बेंची है, श्रमिक इसको बनाया होगा, बड़े मिस्त्री, हम पूंजी इसमें लगा दिए, लगाए ना जी। आज सरकार क्या की? टैक्स ले रही है, कोचिंग से टैक्स ले रही है जी। तो इसमें तीनों की भूमिका है, ऐसा मत समझिए सरकार की भूमिका नहीं है। हम टैक्स देते हैं, हम कई स्तर पर टैक्स देते हैं। आपको मान लीजिए 50,000 रुपये तनख्वाह मिला, चाहे अब 50,000 तनख्वाह मिला तो टैक्स दे रहे हैं जी। आप जब सर्विस में जाएंगे 1 साल पर टैक्स देंगे तो टैक्स दे दिए, यहीं से 50,000 आपका वेतन हुआ, आपका दायरे में आ गए, मान लीजिए 5 लाख से अधिक तनख्वाह हो गया तो आप टैक्स दे दिए, ठीक है। अब वहां से इसी देखिए सरकार कितने स्तर पर टैक्स लेती है। अब यहां से जो सामान इसी पैसा पर एक बार टैक्स दे दिए और फिर इसी पैसा को जाइएगा बाजार में सामान करने जीएसटी दे रहे हैं। आप ही का पैसा टैक्स पर टैक्स, एक बार आपने टैक्स इनकम टैक्स दे दिया और बाजार में सामान खरीदने जाएंगे तो फिर जीएसटी दीजिए, वही पैसा कितनी बार टैक्स लगेगा जी। जो भी सामान खरीदिए हर चीज पर टैक्स दीजिएगा, उस टैक्स आप भर दिए हैं, आप फिर भी टैक्स दे रहे हैं। एक जगह नहीं देना है, कई जगह टैक्स देना है। तो ये देखेंगे तो सरकार के साथ रिलेशन हर जगह बना हुआ है, क्योंकि जैसे आप जाइएगा एक घड़ी खरीदने, एक कपड़ा खरीदने, तो सरकार का रिलेशन वहां आ गया, क्योंकि ऊपर सरकार टैक्स ले रही है और नियोजक बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं। समुदाय के लोग भी जुड़ा हुआ है, टोटल समुदाय, हर व्यक्ति जुड़ा है इंडस्ट्रियल रिलेशन से, क्योंकि देखिए कि महंगाई बढ़ जाएगी तो समुदाय भी प्रभावित होंगे, महंगी वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, जीवन स्तर उनके खराब हो जाएंगे। श्रमिकों के वेतन बढ़ेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा, समाज के लोग ही नौकरी करते हैं। तो हर जगह देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन या एलएसडब्ल्यू की प्रधानता है, प्रमुखता है। अब देखेंगे यहां हम इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा फोटो खींच लीजिए, तो फोटो खींचिए, तो उसको बंद कीजिए थोड़ा सा।